Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So पेरेंटिंग एंड मिजरेबल लाइफ को साथ में जोड़ा जाता है। पेरेंट्स की तो एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि ये तो पेरेंट्स हैं, ये तो बस बाज़ार से सब्जियां लाते रहते हैं। जो हस्बैंड हैं, जो फादर हैं, उनका थोड़ा पेट निकला हुआ है, बाल उड़ चुके हैं। जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं उनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो एक ऐसा नैरेटिव है अबाउट पेरेंट्स इन द सोसाइटी। ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं उनकी एक ऐसी इमेज है इन द सोसाइटी कि ये लोग तो लाइफ के मज़े लूट रहे हैं, ये लोग तो ऐश कर रहे हैं। एंड जो पेरेंट्स के बारे में नैरेटिव है कि पेरेंट्स मतलब मिजरेबल पेरेंट्स, एंड वो नैरेटिव सही भी है, ऐसा हो भी रहा है। अब जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं वो इस नैरेटिव से अबाउट पेरेंटिंग, इस नैरेटिव से वो डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें तो भाई मिजरेबल नहीं बनना है, तो वी विल नॉट हैव किड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंटिंग को एंजॉय भी किया जा सकता है। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एंजॉय पेरेंटिंग। मैं आपको 4 बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ हाउ यू कैन एंजॉय पेरेंटिंग। एंड टिप नंबर 4 आप ज़रूर सुने, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1, टू एंजॉय पेरेंटिंग यू नीड टू स्पेंड योर मनी वाइजली। एज अ पेरेंट आप अपने पैसे को समझदारी के साथ खर्च करें ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स। बिकॉज देखिए, एज अ पेरेंट आपके सामने तो हज़ारों चीज़ें हैं जिन पर आप अपना पैसा स्पेंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके फ़ोन पर पूरे दिन आपको सजेशंस मिलेंगे कि ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो। तो एज अ पेरेंट आपके सामने बहुत चीज़ें हैं जिन पर आप खर्चा कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू रियलाइज़ कि क्या उस चीज़ को ख़रीद कर आप अपनी लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। इज़ इट प्रैक्टिकल स्पेंडिंग, या फिर कहीं आप लोगों को दिखाने के लिए ही नहीं तो स्पेंड कर रहे हैं पैसा। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। सो बिकॉज़ मैं बहुत पेरेंट्स को देख रहा हूँ, वो बहुत ही लैविश स्पेंडिंग करते हैं ऑन फ़ोटोशूट्स। मैटरनिटी फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं, बेबी शावर्स हो रहे हैं, बेबी का नेम रिवील फंक्शन हो रहा है, नेम रिवील पार्टी हो रही है बहुत लोगों के साथ। तो इन चीज़ों पर बहुत स्पेंडिंग कर रहे हैं पेरेंट्स। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स खर्चा करते हैं ऑन द बेस्ट स्कूल, कि अपने बच्चे को तो हम बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। उसके अलावा पेरेंट्स स्पेंडिंग कर रहे हैं ऑन एक्स्ट्रा क्लासेस, कि बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करवाई हुई हैं, स्विमिंग, जूडो, कराटे, सिंगिंग, डांसिंग, अबैकस, एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। तो इस तरह पेरेंट्स खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स का मेन एम यह रहता है कि वो अपने पीयर ग्रुप में बेस्ट पेरेंट डिक्लेयर होना चाहते हैं, कि जो भी उनका पीयर ग्रुप है उसमें भाई हमें तो डिक्लेयर होना है कि वी आर द बेस्ट पेरेंट इन आर पीयर ग्रुप। वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, वो जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग वो कर रहे हैं अपने बच्चों पर, उसका फ़ायदा हो या ना हो, दे हैव नो आइडिया। तो इन चीज़ों पर ओवर द टॉप जाकर स्पेंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है, देखिए आपका जो पैसा है वो एंडलेस नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, आपका पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो अपने पैसे को आप प्रैक्टिकल चीज़ों पर खर्चा करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल चीज़ें, जिन चीज़ों पर खर्चा करके आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, जिन चीज़ों पर मनी स्पेंड करके आप अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं, तो इन चीज़ों पर आप खर्चा करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, नैनी सर्विसेज, डे केयर सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन पर आप खर्चा कर सकते हैं टू मेक योर पेरेंटिंग एक्सपीरियंस बेटर, टू मेक इट ईजियर। बट बहुत पेरेंट्स हैं जो लोगों को दिखाने के लिए तो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, बट नैनी या डे केयर सर्विस पर वो पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, राइट। एंड मदर के ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। हो सकता है नैनी एंड डे केयर सर्विस का यूज़ करके जो मदर हैं वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाती, बट नहीं, इन चीज़ों पर तो हम नहीं खर्चा करेंगे, राइट। तो इस तरह, एंड ये एक एग्जांपल था। इसी तरह जब भी आप अपना पैसा खर्चा करते हैं एज अ पेरेंट, आप ये ज़रूर कंसिडर करें कि इज़ इट प्रैक्टिकल स्पेंडिंग और इज़ इट जस्ट टू शो पीपल।
राइट। तो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों पर स्पेंड करें। अगेन इन चीज़ों पर भी आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, बट वो खर्चा आप कर रहे हैं टू मेक योर लाइफ ईजियर, टू मेक योर पेरेंटिंग एक्सपीरियंस मोर इन्जॉयबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था टिप नंबर 1। आगे बढ़ते हुए टिप नंबर 2, टू एन्जॉय पेरेंटिंग यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द बेस्ट पेरेंट सिंड्रोम। तो एक बेस्ट पेरेंट की इमेज बन चुकी है इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी सब मदर्स को स्पेशली बेस्ट मम्मी, आदर्श मम्मी बनाना चाहती है। एंड इस बेस्ट पेरेंट बनने के चक्कर में बहुत पेरेंट्स, स्पेशली बहुत मदर्स की लाइफ तो बहुत ही टफ बन चुकी है। तो सोसाइटी कहती है हर मदर को कि तुम आदर्श मम्मी बनो। आदर्श मम्मी तो अपने बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम दिखाती हैं। आदर्श मम्मी तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाने देती हैं। आदर्श मम्मी अपने बच्चे का 100% होमवर्क करती हैं, 100% प्रोजेक्ट वर्क करती हैं। आदर्श मम्मी अपने बच्चे को हमेशा एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखती हैं। एंड फिर डेफिनेटली अगर कोई मदर वर्किंग है तो वो तो आदर्श मम्मी नहीं बन सकती हैं। तो सोसाइटी कहती है हर मदर को कि तुम हाउस वाइफ बन जाओ। एंड जो वर्किंग मदर्स हैं उनके बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि ये वर्किंग मदर्स के बच्चे हैं ना, ये तो जी क्रिमिनल बनेंगे बड़े होके। तो आप बहुत लोगों से इस तरह का नैरेटिव सुनेंगे। तो देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा आदर्श बालक मीम्स चलते थे कुछ टाइम पहले कि आदर्श बालक तो सुबह 5 बजे उठता है, व्यायाम करता है, अपने माता पिता के पैर छूता है और पता नहीं हज़ारों चीज़ें करता है आदर्श बालक। एंड फिर लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई ये आदर्श बालक तो प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। तो उसके ऊपर फिर मीम्स बनने लगे। बट ये जो बेस्ट पेरेंट की इमेज है ये लोगों के दिमाग में घुस चुकी है। इसको बहुत सीरियसली लेते हैं लोग कि हमें तो जी बेस्ट पेरेंट बनना है। एंड फिर ये जो बेस्ट पेरेंट हैं उन्हें हर चीज़ में कंट्रोल चाहिए, उन्हें अपने बच्चे की हर मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल चाहिए। तो पेरेंट्स का काम है इतना, बेस्ट पेरेंट बनने के चक्कर में पेरेंट्स का काम हो जाता है इतना, राइट। तो यहाँ पर मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप बेस्ट पेरेंट बनने की कोशिश मत करें। बेस्ट पेरेंट बनने के चक्कर में बहुत पेरेंट्स का बर्नआउट हो रहा है। आपको एक प्रैक्टिकल पेरेंट बनना है, नॉट द बेस्ट पेरेंट। एंड आप एक बार ठंडे दिमाग से टेक अ स्टेप बैक, आराम से सोचें, 2 मिनट आराम से शांति से सोचें। देखिए, आप अपने बच्चे की हर मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट नॉट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। एंड ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द पेरेंटिंग ऑफ टुडे एंड पेरेंटिंग 20 ईयर्स बैक। तो अब से अगर हम 20 साल पहले देखें तो लोग 2 बच्चे करते थे, सब कपल्स 2 बच्चे करते थे एंड आराम से पेरेंटिंग करते थे, बच्चे भी खुश रहते थे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि तब के पेरेंट्स को कंट्रोल नहीं चाहिए था। तो उनका ज़्यादा फोकस खिलाने पिलाने पर रहता था कि बच्चों को खिलाना पिलाना करना है अच्छे से। उसके अलावा बच्चे जब मन करता था तब बाहर चले जाते थे खेलने के लिए, जब मन करता था घर आ जाते थे, जब मन करता था टीवी देख लिया, होमवर्क कर लिया, जब भूख लगी खाना खा लिया बच्चे ने। तो बच्चे भी खुश रहते थे, पेरेंट्स भी खुश रहते थे, राइट। तो इसी तरह आपको एक प्रैक्टिकल पेरेंट बनना है। आपको अपने बच्चे को डिसेंट सपोर्ट प्रोवाइड करनी है फॉर एवर। बिकॉज ये जो बेस्ट पेरेंट्स हैं वो बेस्ट पेरेंटिंग कर पाते हैं 15 साल, 20 साल, 22 साल। उसके बाद उनका बर्नआउट हो जाता है। फिर वो कहते हैं बेटा बेटी अब तुम ही देख लो। नहीं, आपको एक डिसेंट सपोर्ट प्रोवाइड करनी है टू योर किड्स, बट फॉर एवर। आपको बर्नआउट नहीं होना है कि हाँ देखो बेटा बेटी हम तो बर्नआउट हो चुके हैं, अब तुम देख लो आगे जो करना है। नहीं, डिसेंट पेरेंट बने बट डिसेंट सपोर्ट फॉर एवर आपको प्रोवाइड करनी है। एंड इस तरह आप अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर किड ऑल्सो। आगे बढ़ते हुए टिप नंबर 3, टू एन्जॉय पेरेंटिंग यू नीड टू सेलेक्ट द राइट स्कूल फॉर योर किड। तो एज अ पेरेंट आपके सामने एक डिसीजन मेकिंग रहती है अपने बच्चे का स्कूल सेलेक्ट करना। तो वो एक आपको डिसीजन बनानी होती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज़ अगर आप अपने बच्चे के लिए सही स्कूल सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ की टेंशन आप डबल कर सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग द राइट स्कूल फॉर योर किड,
आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट नंबर 1, आप बेस्ट स्कूल के पीछे मत भागें, गो फॉर अ डिसेंट स्कूल। बिकॉज देखिए होता क्या है, जिस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता है उसी स्कूल को बेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उस बेस्ट स्कूल में, बस इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं तो वो टीचर्स की जेब में नहीं जा रही हैं, ऐसा नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जा रही है। आपकी जो फीस है, जो हैवी हाई फीस है, राइट। तो गो फॉर अ डिसेंट स्कूल, नॉट फॉर द बेस्ट स्कूल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप एक डिसेंट स्कूल सेलेक्ट करें फॉर योर किड जो आपके घर से पास होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपके बच्चे का स्कूल आपके घर से बहुत दूर है तो आपकी टेंशन डबल हो सकती है। बिकॉज़ एक तरफ तो बच्चे को ट्रैवल टाइम में, कम्यूट टाइम में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, एंड आपका बच्चा डेफिनेटली उस ट्रैवल टाइम को सेव कर सकता है, एंड उस टाइम में आपका बच्चा कुछ भी और कर सकता है, राइट। तो एक ऐसा स्कूल चूज़ करें विच इज़ क्लोज टू योर होम। एंड अगर वो स्कूल दूर है एंड आपको एज अ पेरेंट जाना पड़ा टू पिक अप और ड्रॉप योर किड, फिर तो बल्ले बल्ले, राइट। उस दिन तो आपकी पार्टी है, फिर आप कम्यूट में ही अपना पूरा दिन निकाल देंगे। स्कूल के लिए कम्यूट करिए, फिर अपने ऑफिस के लिए कम्यूट करिए। तो नहीं, आप एक डिसेंट स्कूल सेलेक्ट करें फॉर योर किड विच इज़ क्लोज टू योर होम, एंड इस तरह आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो ये था टिप नंबर 3। अब आते हैं टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 4, एंड इसको तो आप बहुत ही ध्यान से सुने, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पेरेंटिंग का। तो देखिए, एज अ पेरेंट जब भी आपका मन करे आप अपने बच्चों की पप्पी झप्पी लेते रहें। वो जो छोटे छोटे बच्चों के जो गाल होते हैं उनको आप खा जाएं, नॉट लिटरली प्लीज़, बट आप उनकी पप्पी झप्पी रेगुलरली लेते रहें। जिस तरह डॉक्टर लिखते हैं कि अच्छा ये दवाई सुबह शाम, सुबह दिन और रात में लेनी है, उसी तरह 2-2 3-3 घंटे बाद आप उनकी पप्पी झप्पी लेते रहें रेगुलरली। बिकॉज देखिए, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। एंड आई नो आजकल लोग बहुत इसमें फॉर्मूला लगाने लग गए हैं कि पप्पी झप्पी करने से तो जर्म्स फैल जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो पप्पी झप्पी देने का हक सिर्फ पेरेंट्स का है, सिर्फ माँ बाप का होता है। एंड एज अ मदर एंड फादर आप अपनी हाइजीन तो इंश्योर कर ही सकते हैं, राइट। तो आप अपनी हाइजीन इंश्योर करते हुए बच्चों की पप्पी झप्पी लें एज मदर एंड फादर। एंड देखिए, एज आई सेड, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये आपका रिवॉर्ड है, ये आपका इंसेंटिव है पेरेंटिंग करने का, कि आपको अपने बच्चे की पप्पी झप्पी मिलती रहनी चाहिए। तो बच्चों को भी पता रहता है, उनको समझ आ जाता है कि ये जो पापा हैं ये अभी घोड़ा बने थे बहुत देर के लिए, अब पापा थक गए हैं, पापा को अब फ्यूल चाहिए। एंड पापा को फ्यूल कैसे मिलेगा? बच्चे की पप्पी झप्पी लेकर। तो बच्चों को भी समझ आ जाता है कि हाँ चलो, अब पेरेंट्स से हमें कुछ लेना है ना, पप्पी झप्पी तो देनी पड़ेगी। तो इस तरह जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं एज अ पेरेंट, आपको लग रहा है कि आपका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब होता जा रहा है, आप अपने बच्चों की तुरंत पप्पी झप्पी लें एंड पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। देखिए, बच्चे हमेशा छोटे तो नहीं रहने वाले हैं, तो जब तक वो छोटे हैं प्लीज़ आप अच्छे से उनकी पप्पी झप्पी लें, अच्छे से आप एंजॉय करें पेरेंटिंग को। इन 4 टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। एक बार अगर आप फॉलो करते हैं, यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ इन 10 डेज़ और 15 डेज़। एंड ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपना एक्सपीरियंस, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एंड देखिए, पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए अगर आप अपने ये पेरेंटिंग के साल निकालेंगे तो इट इज़ अ मच बेटर थिंग। मिजरेबल पेरेंट बनना तो बहुत आसान है, राइट। मिजरेबल पेरेंट बनना आसान है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं पेरेंटिंग को, फिर आपको ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें करनी होंगी। एंड आई कैन गारंटी दैट आफ्टर दैट यू विल बी मच मोर हैप्पियर एज अ पेरेंट। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।